मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं सुशील कुमार बिंद। आप देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो उसी सिलसिले में लेके उपस्थित आप सभी के समक्ष बीएससी सेकंड ईयर का 4th सेमेस्टर बुक पार्ट 1, जिसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग सेकंड जो चैप्टर हम लोग बात किए थे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इस पर हम लोग फर्स्ट वाला मेथड मैंने क्या किया था कि हम लोग सीखे थे किसी भी दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट वाला मेथड था बाय द एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाले किस तरह से हम लोग रिमूव करते हैं और एलिमिनेट करके कैसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड करते हैं, उसको हम लोग सीखे थे। अगर आप उसको वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लिंक में आपको या डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या आप लोग आई बटन पर जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेकंड वाला जो मेथड, क्योंकि इसको सॉल्व करने के दो मेथड थे, डेरिवेशन के दो मेथड थे। फर्स्ट हम लोग का क्या था, बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दूसरा हमारे पास था बाय द एलिमिनेटिंग ऑफ द आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो इसमें हम लोग दूसरा वाला हम लोग सीखेंगे बाय द एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी फंक्शन को, किस तरह से दिए गए आर्बिट्रेरी फंक्शन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो हम लोग फटाफट चलते हैं। तो हमारे पास क्या है कि बाय द एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी फंक्शन, इसको हम लोग किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज वी हैव ए रिलेशन करेंगे लोग। सपोज वी हैव ए रिलेशन, कोई एक संबंध स्थापित करता हूँ, ए रिलेशन है ना, किसमें हम लोग रिलेशन करेंगे, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड में। किसमें हम इन तीनों में हम क्या करेंगे, एक ठो रिलेशन करेंगे ऑफ टाइप, इस टाइप से, किस टाइप से, ऑफ टाइप्स। हमारे पास वो इस तरह से कुछ फंक्शन का टाइप मेरे पास होगा जहाँ पर एफ यू कामा का वी इज इक्वल टू 0। बहुत ही प्यारा सा इसको क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट करते हैं। इसमें समझेंगे बातों को, वन बाय वन हम लोग बात किसको जानेंगे। हम लोग जहाँ पर यू और वी मेरे पास क्या है, ये मेरा फंक्शन है एक्स एंड वाई और जेड के। तो हम लोग लिखेंगे वेयर यू एंड वी आर फंक्शन एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये मेरे पास u और v क्या है, x y z के फंक्शन हैं, और f क्या है मेरे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन है, एंड f इज आर्बिट्रेरी फंक्शन। ये मेरे पास f क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है, किसमें है, फंक्शन आप किसके है, u एंड v का। मेरे पास f जो है जो फंक्शन है u और v का, मेरे पास u और v जो फंक्शन है x y z के हैं। तब हम लोग इसमें एक रिलेशन फाइंड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे पास जो बनेगा इसका, तो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, फाई आपका v बनेगा लास्ट में। ये कंप्लीट सोल्यूशन देगा। अभी हम लोग बात कर देंगे, आगे बात करेंगे u की वैल्यू जो निकल के आएगा और हमारे पास v की जो वैल्यू आएगा, इसको आप लोग ब्रैकेट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग पूरा कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला सिस्टम सिंपल सा है। इस वाले इक्वेशन को, फर्स्ट वाले के इक्वेशन को हम लोग एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट, जैसे भी हम लोग किए थे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, आओ हम लोग देखते हैं। क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना, लिख देना p पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, देन वी गेट, चलो जैसे हम लोग करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये डेल एफ अपान का पहले हम लोग किसके करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम लोग x और y, तो x और y जो हमारे पास वेरिएबल किसका है, आपका u और v है। तो ये u और v किसके वेरिएबल हमारे पास x के हैं। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट है वो z वेरिएबल से। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये पहले सबसे पहले u के रिस्पेक्ट होगा डेल एफ अपान का डेल u इंटू का, ये पूरा टर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल ये u का था, अब u को हम लोग करेंगे डेल u अपान क्या हो जाएगा, ये आपका डेल x होगा, प्लस का डेल u अपान का मेरे को हो जाएगा अपान का डेल z होगा, डेल u अपान का डेल का z होगा, और इसके बाद ये मेरे पास p आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना समझना है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब v के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस का डेल f अपान का डेल का v, इसके बाद अगेन करेंगे तो यहाँ पर डेल v अपान का ये डेल x होगा,
प्लस का डेल वी अपान का डेल का जेड होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू हो जाएगा। यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉरी ये पी होगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट हो रहा है ना, ये पी बराबर का ये 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड कह लेते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। अब हम लोग अब क्या करते हैं, वाई वाले की रिस्पेक्ट करेंगे तो डेल एफ अपान का क्या हो जाएगा, डेल का यू, और ये डेल यू अपान का डेल का वाई प्लस का ये डेल यू अपान का डेल का जेड। जब यहाँ पर डेल जेड होगा तो ये क्यू हो जाएगा, प्लस का इसको हम लोग करेंगे डेल एफ अपान का डेल वी, अगेन इसको डेल वी अपान का डेल वाई प्लस का डेल वी अपान का डेल का जेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू बराबर का 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन मेरे को थर्ड हो जाएगा। ये मेरे पास 3 इक्वेशन 1, 2 और 3, इन तीनों की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है, हमारे पास डेल एफ अपान का डेल यू और डेल एफ अपान का डेल वी को हमें क्या करना है, 2 और 3 से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सिंपल तरीका आगे हम लोग बात करेंगे। इन तीनों की सहायता से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आएगा, हम लोग करें क्या, यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, है ना। कैसे एलिमिनेट करेंगे, किसको एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट या एलिमिनेशन डेल यू अपान का डेल एफ अपान का डेल यू, डेल एफ अपान का डेल यू एंड डेल एफ अपान का डेल का वी, ठीक ना। किससे, बिटवीन 2 एंड 3 से हम लोग किससे करेंगे, बिटवीन इक्वेशन 2 एंड 3। तो देन वी गेट क्या आ जाएगा, उसको हम लोग आगे देखते हैं। जैसे इसको हम लोग इसकी बात करेंगे तो हमारे पास एलिमिनेट होकर के मेरे पास कुछ वैल्यू आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में। तो इसका क्या कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये सेम कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास जो बचेगा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से ये एग्जैक्ट जो हमारे पास आएगा डेल यू अपान का डेल एक्स आ जाएगा, डेल यू अपान का डेल एक्स प्लस का डेल यू अपान का डेल का जेड इंटू पी, फिर इंटू का ये जस्ट दूसरा हमारे पास क्या होगा, डेल यू अपान का डेल का वाई प्लस का डेल यू अपान का डेल का जेड इंटू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या बचेगा, ये हो गया। फिर इसके बाद इस साइड में हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई के केस बनेगा हमारे पास। अब ये वाला टर्म हमारे पास एक दूसरे क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लिकेशन की है, डेल यू वाई के जाएगा केस में और ये एक्स केस में जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल यू अपान का डेल का एक्स प्लस का डेल यू था, तो ये एक दूसरा मेरे पास यू था, तो ये मेरे पास डेल यू अपान का डेल का जेड इंटू का क्या बनेगा, क्यू बनेगा। फिर इसके बाद सॉरी पहले वाले पी के साथ एक्स है तो पी बनेगा। इसके बाद फिर क्या होगा, डेल यू अपान का डेल एक्स प्लस का सॉरी ये वी रहेगा, यहाँ पर भी ये वी है क्योंकि दोनों वी थे ना, ये वी बनेगा ये वी बनेगा, डेल वी अपान और ये बन जाएगा डेल वी अपान का क्या बन जाएगा, डेल का ये वाई है तो वाई केस में जाएगा, ये वाई और ये जेड होगा और ये क्या हो जाएगा, क्यू बनेगा। अब ये मेरे को टर्म आ जाएगा यहाँ से सॉल्व होकर के ये ओवरऑल। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत, पी है ये पी दोनों हमारे पास, फर्स्ट वाला वाई केस में क्यू और पी, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरे को ये आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, पी वाले को एक फॉर्म में क्यू वाले को एक फॉर्म में, तो हमारे पास कुछ यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा। चलो अब हम करेंगे क्या, देखिए समझिएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करके पी को एक साइड करते, क्यू को एक साइड करेंगे, आर को एक साइड करेंगे। जैसे इन सबको एक साइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करके। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, आप लोग इस सबका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, फिर इसमें, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, फिर इसमें और इसका भी ऐसे इसमें, सबका अलग करके एक साइड इसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने में मेरे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, तो डेल यू अपान का डेल वाई इंटू का डेल वी अपान का डेल जेड माइनस का डेल वी अपान का डेल वाई इंटू का डेल यू अपान का डेल जेड इंटू पी आ जाएगा। फिर प्लस का दूसरा हम लोग करेंगे क्या, डेल वी अपान का डेल का ये आपका जेड है, एक्स और जेड में, हाँ तो एक्स होगा। फिर डेल यू अपान का डेल का जेड होगा, फिर माइनस का डेल यू अपान का डेल एक्स होगा, फिर डेल वी अपान का डेल का जेड होगा। ठीक है, इसके बाद इज इक्वल टू हमारे पास क्या, सॉरी टू का क्यू आएगा, बराबर का आर केस हमारे पास जाएगा, डेल यू अपान का डेल एक्स डेल
वी अपान का डेल का वाई, फिर माइनस का डेल वी अपान का डेल एक्स इंटू डेल यू अपान का डेल का वाई बन जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास टर्म आ जाएंगे। अब इसी को हम लोग लिखें क्या, ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगा। इस वाले को कैपिटल पी मानते हैं, इस वाले को पूरे कैपिटल क्यू मानते हैं, और ये पूरा टर्म हम लोग कैपिटल आर मानेंगे। तो ये पी प्लस का क्यू इज इक्वल टू ये आर टर्म बन जाएगा। ये मेरे पास ये आ जाएगा, रिमूव करने के लिए फंक्शन का फॉर्म आ जाएगा। और जहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वेयर, जहाँ पर वेयर वही चीज़ पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, वही आपका डेल यू अपान का डेल एक्स सॉरी वाई इंटू का डेल वी अपान का डेल का जेड माइनस का डेल वी अपान का डेल वाई इंटू का डेल यू अपान का डेल का जेड। ठीक है, ऐसे क्यू की जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से डेल वी अपान का क्या होगा, डेल वी अपान का डेल एक्स, डेल यू अपान का डेल का जेड माइनस का डेल यू अपान का डेल एक्स और डेल वी अपान का डेल का जेड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आर की वैल्यू मेरे पास जो आ जाएगा, ये पूरा टर्म ही है, इसको उठा के रख लो। तो मेरे पास क्या आएगा, डेल यू अपान का डेल का एक्स, डेल वी अपान का डेल का वाई माइनस का डेल वी अपान का डेल एक्स और डेल यू अपान का डेल का वाई। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, पार्शियल डेरिवेटिव किसके साथ हुआ, यू और वी को किसके रिस्पेक्ट में हुआ है। इसको मैं रेड वाले से थोड़ा सा लिखूँगा, जिससे आपको ये आपका ये वाई और जेड के रिस्पेक्ट में हुआ है, वाई और जेड को इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यू और वी को पार्शियल डेरिवेटिव किए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स और जेड का, यानी जेड और एक्स होगा। इसके बाद इसको आर वाले को पार्शियल डेरिवेटिव इसका शॉर्ट में लिखो तो डेल का यू वी ओवर का डेल एक्स का वाई होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आओ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम इन सब कंसेप्ट को क्लियर समझने का प्रयास करते हैं। जो भी कुछ भी डाउट रहा होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है फ्रॉम ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई फ्रॉम जेड इज इक्वल टू ई की पावर एम वाई इंटू फाई ऑफ एक्स माइनस का वाई। ये मेरे पास एक कोई भी हमारे पास क्या दे रखा है, ये आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएट करना है, इसको सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, और इस वाले में फाई वाला जो है मेरे पास ये फंक्शन, इसको एलिमिनेट करना है। तो हम लोग करते हैं क्या, फटाफट इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मानेंगे। जो कंसेप्ट फॉलो किए तो उसी करना है। हमें क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स एंड वाई का। चलो कोई बात नहीं, देन वी गेट, जैसे x के पहले रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये डेल जेड अपान का क्या बन जाएगा, ये डेल एक्स बनेगा। अब इसके केस में ये तो कांस्टेंट काम करेगा, ई की पावर एन वाई आई जेड रखेंगे। इस वाले को करेंगे क्योंकि इसमें फाई डैश का एक्स माइनस का वाई कर देंगे। अगेन इस एक्स का करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखना चाहें डेल जेड अपान का डेल एक्स को पी लिखते हैं, पी इज इक्वल टू ई की पावर एन वाई फाई डैश का एक्स माइनस का ये वाई बन जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग क्या कर लेते हैं, सेकंड कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा कैसे हम लोग किसी भी दिए गए फंक्शन को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ये इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लिए, गुड। आओ सेकंड पे चलते हैं, दूसरा वाला एंड। अब एंड हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन फर्स्ट को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाई। जैसे वाई करेंगे यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड वाला प्रोडक्ट रूल लगेगा, और हम लोग करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले डेल जेड अपान के क्या बन जाएगा, ये डेल वाई। इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मानते हैं। चले तो इसमें अगर फर्स्ट मानूँ तो ये पहला होगा, इसका हम लोग करेंगे तो ई की पावर एन एक्स, तो एन आगे आ जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगा, एन वाई हो जाएगा, और इसको फाई एज इट इज रखेंगे, फाई एक्स माइनस का वाई, फिर प्लस का। अब इसको हम लोग इसको एज इट इज रखेंगे, ई की पावर एन वाई, और इस फाई करेंगे तो फाई डैश का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का वाई। अगेन एक्स माइनस इसका करेंगे 0 को, माइनस वाई का करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्यू होती है, क्यू बराबर क्या हो गया, एन ई की पावर एन वाई फाई एक्स माइनस का वाई, और ये माइनस इधर आगे लग जाएगा, ई की पावर क्या होगा, एन वाई, और फाई डैश का एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ये वाई बन गया। ओके, अगर हम चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू उठा के रखेंगे, इस वाले से हम लोग यहाँ की वैल्यू पूरा रखेंगे, और इस डैश वाले की वैल्यू हम लोग लिखे यहाँ पर रखेंगे, कि इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मानते हैं। अब आओ इसको हम लोग थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा काम करते हैं, सब हो ही गया है, क्या हो गया आप लोग देख सकते हैं।
इसकी वैल्यू मेरे को मिल रखा, मैं रेड वाले से मार्का करता हूँ। इक्वेशन वाई फर्स्ट से अभी लिखता हूँ, उसको किस तरह से किया जाएगा। इस वाले का इसकी वैल्यू हम लोग क्या पा चुके हैं, इसको हम लोग जेड कहेंगे, और ये पूरा यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू, ये पूरा ओवरऑल वैल्यू क्या मेरे को दिख रहा है, आपको पी दिख रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। मैंने क्या किया, समीकरण 1 और 2 से उठा के मान रखा किसमें, 3 में। जैसे 3 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यू है तो क्यू को एज इट इज रखो, क्यू इज इक्वल टू, इसके स्थान पर हम लोग रखेंगे क्या, जेड, एन तो बचा, जेड एन हो गया, या एन जेड कर लेते हैं, एन जेड, इसके माइनस इसकी पूरी वैल्यू क्या है आपका पी है। तो ये मेरे पास इस टाइप से आ जाएगा, या इसी को हम लोग और लिख सकता हूँ क्या, ये इधर आकर प्लस होगा पी प्लस का क्यू इज इक्वल टू एन का जेड आ जाएगा। यहाँ से देखो फंक्शन पूरी तरह से हमारे पास क्या है, ये रिमूव हो चुका, एलिमिनेट होगा, इस वजह से रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है ना, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल या फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी कोई दिक्कत मैं समझ रहा हूँ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही वीडियो के साथ आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो आगे हम लोग क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग पूरा कंसेप्ट साथ हम लोग पूरा सोल्यूशन हम लोग को आप लोग को दे देंगे। तो वीडियो को अच्छी लगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आपको आए दिन हमेशा रोज़ का रोज़ वन टॉपिक्स आपको ऐसे सामने आपको सॉल्व कराते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।